हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने वाले, कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है और हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने ही चाहिए। तो इन सबको लेकर हम डिस्कशन करेंगे, तो आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, और क्वेश्चन जो 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 का मिक्सअप होगा, जिसमें क्या होगा हम समझेंगे। अब जो 5 क्वेश्चन है उनके जो टोटल मार्किंग वो इक्वल रखे गए, जो आप सब जानते भी होंगे। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के हमारे 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो टोटल 14 मार्क है वो भी किस तरह से पूछे जाएंगे उसके लिए भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप जानते भी होंगे कि 14 का ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो फिर 14 का ऑप्शन में 277 करके पूछे, या ऊपर भी 277 पूछे और ऑप्शन में भी 277। अब हमारे इस सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ये देखिए कंप्लीट थियरिकल है। मोस्ट ऑफ हर एक यूनिट के अंदर लॉन्ग थियरी भी और शॉर्ट थियरी भी, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सूट हो सकता है वो 14 के ऑप्शन में 7 90% इसी के होने के चांसेस है। तो हम तैयारी ऐसे ही करेंगे कि ऊपर एक 14 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और ऑप्शन में 2 7 रहेगा। बाई चांस किसी यूनिट में चेंज करना तो कर भी सकता है, बाकी मोस्ट ऑफ हर एक यूनिट में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पिछले पेपर के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो। ठीक है, आई होप मार्किंग क्लियर हो चुका है। ऊपर के 4 क्वेश्चन को हम डिटेल में स्ट्रेटेजी एमपी समझेंगे, पर पहले क्वेश्चन 5 को हम तैयार कर लेते हैं। इसकी तैयारी हमें कैसे करनी और क्या पूछा जाएगा, तो इसके अंदर पिछले इतने सालों पेपर को भी देखते हुए तो इस बार भी हमें एमसीक्यू पूछे जाए इसके चांसेस है। अब एमसीक्यू रहेंगे कितने मार्क के, तो आपको पता है एक एमसीक्यू रहता है 2 मार्क का। अब जब 2 मार्क का तो आपको कितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, ओनली 7 जितने ही अटेम्प्ट करने रहेंगे, जिससे 14 मार्क हो जाएंगे कवर। लेकिन दिए हुए एक्स्ट्रा 10 तो होते, लेकिन 12 जितने दिए हुए। अब जब 12 में जब 7 ही लिखने तो नंबर आगे पीछे चलेगा। स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको पहले परफेक्ट आते, जिससे क्या स्टार्टिंग के 7 से आपको 14 मार्क कवर हो जाए। उसके बाद आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ये 14 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर 70 में से आपको पासिंग मार्क 25 है, और 25 में से यहीं से आपके 14 अगर कवर हो जाते तो आप पास के करीब पहुँच जाते हो। और जब ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, लिखते हो, तो पास भी हो जाते और अच्छे मार्क भी आ जाते, और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए बहुत जरूरी। अब इसकी तैयारी कहाँ से करें, तो सबसे पहले मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला ही होगा कि आपको वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी। वहाँ पर आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, इस सब्जेक्ट की भी देने को मिलेगी। पिछले साल के 19 और 20 के तो ऐड हो चुके, वीडियो पहले आ रहा है तो एग्जाम तक हो सके तो 22 और 23 के भी एमसीक्यू ऐड कर दिए जाएंगे। पिछले साल के करने से क्या रहता है, आपको आइडिया भी रहता है और पिछले साल में रिपीट होने के चांसेस भी होते हैं। तो पहले ये जरूर कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो 1 मंथ के लिए भी हो सके तो कोर्स में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिससे क्या रहेगा आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसलिए कोर्स में भी हो सके तो ज्वाइन हो जाइएगा। अब इसकी दूसरी तरीके से आपके पास बुक होगी, तो बुक में भी एमसीक्यू दिए वो भी आपको तैयार करने रहेंगे। हर एक यूनिट में आप देखोगे, यहाँ गुजराती उनकी बुक इस बार यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश वाले समझ पाएंगे। तो आपके पास हर एक चैप्टर के यूनिट के एंड में आपको एमसीक्यू का सेक्शन दिया गया, वहाँ पे जितने भी एमसीक्यू दिए गए, ठीक है। कुमार प्रकाशन है, मोस्ट ऑफ के पास कुमार प्रकाशन नहीं रहेगी थियरिकल में। जैसे 40 दी तो 40 तैयार कर लीजिए, फटाफट हो जाते हैं, 4 यूनिट में से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से भी रिपीट देखने को मिलते हैं। क्योंकि पिछले साल 2023 में बिल्कुल सेम इस बुक में से ही पूछे गए थे। 2022 में क्या हुआ था, ऊपर के क्वेश्चन में से बना के पूछे गए। तो इस सब्जेक्ट के अंदर बुक में से भी सेम टू सेम रिपीट देखने को मिल सकते हैं, या ऊपर जब हम लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसमें से पॉइंट वाइज बनाकर भी यहाँ पर थियरिकल में से बनाकर एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ, पेपर भी करना है और बुक में से भी करना है, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और ऊपर के 4 क्वेश्चन को बुक से समझेंगे, मैं स्ट्रेटेजी समझाते जाऊँगा और आईएमपी समझाते जाऊँगा। बोलना चाहिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन हर बार अलग अलग ढंग से पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको लगे कि बुक में नहीं दिया, ऐसा हो सकता है। टॉपिक ऐसे लिखे होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि उस टॉपिक में लिखना क्या है। बट अभी मैं आपको जो आईएमपी दूंगा उस आईएमपी के अकॉर्डिंग आपको अगर वो जो क्वेश्चन पूछा गया लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा सूटेबल है तो वो टॉपिक आपको लिख देना रहेगा। वैसे आप एमकॉम में तो जो याद है वो आप लिख ही देते हो, पर ज़्यादातर क्वेश्चन कई बार आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक इसमें से नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको उसमें जो आपने याद किया वो लिख देना चाहिए।
ठीक है। तो चलिए आईएमपी देने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ देखा जाए तो 2022 में पेपर का वीडियो बनाया था, उसमें आईएमपी दी थी, वो रिपीट तो होने वाली है, क्योंकि वो थियरी ऐसी थी ना, जैसे मैंने मार्किंग आपको बताया 14 ऑप्शन 7, उसमें से एक ना एक तो मिलेगा ही, और वही थियरी आपको डायरेक्ट याद करनी भी चाहिए, जिसको चैप्टर का ओवरऑल आपको सब कुछ टॉपिक कवर हो जाता है। बाकी एक्स्ट्रा तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए, 100 में 20-25 दिए, तो 4 से 5 क्वेश्चन वो पहले आपको पढ़ने चाहिए। तो यहाँ पे आईएमपी दे रहा हूँ, गुजराती में बुक यूज़ कर रहा हूँ, इंग्लिश में टोटली में आपको बोलने वाला, अपने साथ बुक रख सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आपको देखिए, जो हमारे चैप्टर का यूनिट का नाम है, उसके अकॉर्डिंग 1-2 टॉपिक तो आपको पहले पढ़ना ही चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करना चाहिए व्यूहात्मक संचालन, ठीक है, इंग्लिश में बोलूँगा मैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का पहला हो सके तो अर्थ पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर 2 उसका अर्थ डेफिनेशन पढ़ लीजिए, और उसमें क्वेश्चन स्कोप का दिया गया है, बट हो सके तो स्कोप के साथ में 3-4 टॉपिक दिए। बुक से दिखा रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है, गुजराती वाले भी समझ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर स्कोप का टॉपिक दिया गया, अगर हो सके तो स्कोप ना पढ़कर उसकी जगह देखो, ये आपने अर्थ डेफिनेशन तो पूरी अच्छे से पढ़ ली, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, उसके घटक, उसके पास आप पढ़ सकते हो, जिसको कॉम्पोनेंट बोलते हैं, ये टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये स्कोप पढ़ना है तो पॉइंट वाइज ऐसे पॉइंट तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। उसका दूसरी संचालन की प्रक्रिया, प्रोसेस पढ़नी है, दिखा नहीं रहा, कुछ क्वेश्चन बुक में से दिखाऊंगा, जहाँ जरूर पड़ेगी वहाँ। तो ये 2 टॉपिक पहले तैयार कर लीजिए, इस टॉपिक के थ्रू आपको कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक के रिगार्डिंग कैसा भी प्रश्न पूछे, आपको ये 2 टॉपिक लिख ही देना है, इन शॉर्ट में, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। दूसरा आपको क्या पढ़ना चाहिए, यहाँ पर आपका टॉपिक आ रहा है छोटे छोटे, जो विजन है, मिशन है, गुजराती समझ है, और साथ में हमारा यहाँ पर गोल और ऑब्जेक्टिव, इन तीनों के रिगार्डिंग कैसा भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। हमको पता भी नहीं चलता इस क्वेश्चन में आंसर क्या लिखना है, लेकिन हमने जो याद किया वो आपको आंसर लिख देना है। इन शॉर्ट में इसके लिए हमको ये पॉइंट याद कर लेना है। ये 10 और 11 इन दोनों के लक्षण आपको कैरेक्टरिस्टिक याद हो जाएंगे, तो उसके इन शॉर्ट में आपको पता है क्वेश्चन कुछ भी पूछे उसका मीनिंग क्या निकला, आप समझ ना पाओ तो वही आंसर आपको लिख देना है, साथ में उसका डिफरेंस पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो उपदेश या लक्षण दिया गया, गोल ऑब्जेक्टिव, उसके लिए भी हो सकता है उसके लक्षण कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, तो इसकी रिगार्डिंग भी कुछ भी टॉपिक पूछे तो आप इजीली उसको कवर कर पाओगे। तो इस तरह से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। एक और टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, जो निर्णय का दिया गया डिसीजन, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक डिफरेंस पढ़ सकते हो, दिख रहा है, व्यूहात्मक और कार्यकारी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल, दोनों डिसीजन के बीच का तफावत पढ़ लीजिए। जैसे इनके बारे में अगर कुछ भी घुमा फिरा के पूछे तो आप लिख सको, और एक्स्ट्रा ग्रुप में पढ़ना है तो उसकी गणतरनी प्रक्रिया, आप पूरी प्रोसेस पढ़ सकते हो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन की प्रोसेस। तो इतने टॉपिक हैं, 8 टॉपिक, शायद पिछले साल भी यही दिए थे, कि इसी से चैप्टर पूरा कवर हो ही जाता है। अब क्वेश्चन आपको लग रहा है कि 14 मार्क में कुछ ऐसा पूछा, आपको समझ में नहीं आया लिखे क्या, जैसे डायरेक्ट बोल दिया कि प्रक्रिया, प्रोसेस तो लिखनी, उसके अलावा भी कुछ लिखने को बोला, पर आपको आइडिया नहीं आ रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक आपको लिख देना है। इन शॉर्ट में मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो, जो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। आईएमपी आपको क्लियर हुआ, और लिखने का पैटर्न आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। यहाँ पर भी 2 टॉपिक है, एक तो हमारा एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं, हमको समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन उसमें लिखना है। ऐसा होता है, पिछले साल के पेपर भी देखिए, आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस बार, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड टॉपिक हमारा व्यवस्था तंत्र, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके ना कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, पहले तो आपको स्वैट का टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। हो सके तो सेकंड टॉपिक भी पढ़ लीजिए, उसके घटक बाकी ये इसी में आ जाता है। तो स्वैट का टॉपिक ये अच्छे से पढ़ लोगे तो उसकी रिगार्डिंग कोई भी थियरी पूछे, आप ये टॉपिक का आंसर उसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या पढ़ सकते हो, उसके बाद यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर यहाँ पद्धतियाँ है इसके, ठीक है, ठीक है, जो हमारा मूल्यांकन की पद्धतियाँ दी, अंदर से दिखाना चाहोगे कि लॉन्ग क्वेश्चन है और हर साल पूछा ही गया। अब इसमें लिखना कैसे, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इस बार, तो एंड तक दिखेगा। यहाँ पर क्वेश्चन ओपन हुआ, तो यहाँ पर 3 टाइप के हैं, तो तीनों टाइप के नाम पहले याद कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि कोई भी पद्धति समझा तो अपनी मर्जी से समझा देना है। तो कौन सी 2 पद्धति याद करनी जो डायरेक्ट पूछी जाती है, मूल्य साकण विश्लेषण, इंग्लिश में होगा वैल्यू चेन एनालिसिस, और यहाँ पर इस थर्ड टॉपिक के अंदर है समतोल, स्कोर बोर्ड, बैलेंस स्कोर बोर्ड। तो ये 2 इस टाइप में एक ये, इस टाइप में एक ये 2 को डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्ट इसको पूछ ले तो आप लिख पाओगे, और डायरेक्ट इस क्वेश्चन से पूछे तो भी सबके नाम लिखकर इन दोनों को आपको समझा देने का। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगला टॉपिक आगे बढ़ते, कौन सा क्वेश्चन आपको और पढ़ना चाहिए, तो इसके अंदर आपको देखिए पर्यावरण एनवायरनमेंट का एक क्वेश्चन आता है, पर हमको पता नहीं चलता है उसमें लिखना क्या आंसर। तो हो सके तो पहले देखिए एक विभाग का बता रहा हूँ, जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर, ये तो नया दे रहा हूँ इस बार, 51 के अंदर बुक से समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो लॉन्ग रहेगा, डायरेक्ट आपको थियरी नहीं दे रहा हूँ मैं।
इंग्लिश वाले समझ पा रहे होंगे, अपने पास बुक रख रहे होंगे तो इजीली वो समझ पा रहे होंगे। तो इसके अंदर आपको टॉपिक में ना एक तो आंतरिक और बाह्य दो होते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकता हो, ये आंसर लिख देना है। अब बाह्य का आंसर दिया गया तो बाह्य पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसका ध्यान रखना चाहिए, जिसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा PESTEL, जो यहाँ पे सारे फुल फॉर्म की तरह दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको रेडी कर लेना। बाह्य पर्यावरण कई बार डायरेक्ट इसकी तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये नाम से नहीं होता है, तो आपको समझना, कई बार क्वेश्चन अंदर की तरह से पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, जिसमें ये आपका बाह्य पर्यावरण थोड़ा आपको रेडी कर लेना है। क्लियर हुआ होगा। तो बस मुझे लगता है इसमें इतने पढ़ लीजिए। मैं कम से कम जरा एक दिन की तैयारी के वाले ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट दिन ही पढ़ रहे होंगे, लास्ट दिन वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए आपको इतने पहले पढ़ लेना और इतना पढ़ लेना कि हमको एग्जाम में लिख सके। तो बस इतना ही दे रहा हूँ। सेकंड यूनिट के अंदर 3 या 4 ही दिए मैंने, ठीक है, जिससे एक क्वेश्चन तो आपका कवर हो पाए, एक क्वेश्चन आपका कवर हो पाए कम से कम तैयारी में। आते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत सारे, तो इसमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है इन दोनों के बारे में पूछ लेता है। अब इन दोनों के बारे में क्वेश्चन बना के कैसा भी पूछे, अब इन दोनों की जो पॉइंट दिए ना, अलग अलग व्यू रचना है, पॉइंट याद कर लीजिए और उसमें से सेकंड वाले का, धंधा के बिजनेस वाले के 3 नाम याद करके फर्स्ट को रेडी कर लीजिए, कोस्ट वाला, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ ले तो उसको अच्छे से आप समझा पाओ। इसके लिए इनके नाम याद करके इसको थोड़ा अच्छे से रेडी कर लेना। मैं बोल भी रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे। उसके बाद इसमें से कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, पॉइंट नंबर 7 के अंदर कई बार इस तरह से कभी डायरेक्ट पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन। उसके अंदर आने वाले जो 3 टॉपिक, उसमें से 2 टॉपिक हमेशा डायरेक्ट पूछे गए। आपको ये रेडी करना है BCG और GE9, ठीक है। ये डायरेक्ट 7 मार्क में पूछ लिए गए क्वेश्चन। इस तरह से पूछे तो भी आपको 2 को अच्छे से समझा देना। 99% इन दोनों को डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन रेडी कर लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ऊपर यहाँ पर पसंदगी प्रक्रिया, जो स्ट्रेटेजिक चॉइस की प्रोसेस है, इंग्लिश में बोलते रहो, आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आपको टॉपिक कर लेना है। आई थिंक इतने इनफ है। फिर भी एक एक्स्ट्रा देना चाहो तो आपको पढ़ सकते हो, वो हमारा एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर रहेगा पॉइंट नंबर 6, वस्तुलक्षी परिबल। पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ बोला इनके नाम याद करके इसको अच्छे से समझ लीजिए। BCG और G9 वाले टॉपिक को पढ़ लीजिए और पसंदगी प्रक्रिया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको टॉपिक। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 के। एक एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट की तरह आपको दिए जा रहा हूँ, कम से कम वाला, मतलब उसमें से एक कवर हो पाए। यूनिट नंबर 4 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको इन डायरेक्ट अगर बोलो पॉइंट नंबर 11, 12, 13, 14 यही तैयार कर लीजिए। बोलना चाहूँगा पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं गुजराती इंग्लिश में। बोल रहा हूँ कौन सा टॉपिक है आपका, अंकुश का टॉपिक है, कंट्रोल वाला टॉपिक, जिसमें दोनों आ गए, व्यूहात्मक अंकुश मतलब स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और एक कार्यकारी ऑपरेशनल कंट्रोल। इसके रिगार्डिंग आप कैसा भी क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट डिफरेंस पूछे तो भी आपका रेडी, उनकी पद्धतियाँ, टेक्निक पूछे, मेथड पूछे या प्रोसेस पूछे, इन चारों को तैयार कर लेना है। जैसे वो क्वेश्चन कैसा भी बना के पूछे, आप इसमें से जो आपको याद है वो आपको लिख देना है। इन शॉर्ट में इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये फाइनल है, तो 3 में से एक आपके 4 क्वेश्चन से तैयार हो जाएगा। ऊपर में से एक्स्ट्रा आपको दे नहीं रहा, अपनी मर्जी से 1-2 एक्स्ट्रा रेगुलर वाले पढ़ सकते हो। लास्ट दिन वाले एक क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो ये 4 पढ़ के अच्छे से चले जाइएगा। तो यहाँ पर ये 4 दिए आपको, क्लियर हुआ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ये लास्ट टाइम वाले बोले सर इसमें भी एक एक कौन सा, तो यही सबसे कम से कम है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 के अंदर आप देख रहे हो 2-3 ही दिए, ठीक है। और यूनिट नंबर 1 के अंदर थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि टॉपिक भी बहुत सारे इसके लिए। तो इस तरह से ओवरऑल आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर आई होप मैंने कंप्लीट आपको स्ट्रेटेजी खास समझाइए, IMP भी आपको दिए। मैन लिखने के पैटर्न पर ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ पर ज़्यादा मार्क आप कवर कर पा रहे हो। MCQ लेने वाला बोला है, बुक्स से भी आपको कर लेना है, यहाँ पर लास्ट ईयर के पेपर से भी कर लीजिएगा। और थोड़े बहुत जो आप क्वेश्चन पढ़ोगे, पॉइंट रेडी करोगे, तो वहाँ पर भी आपको MCQ में हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से ओवरऑल इस सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। और MCOM में आ चुके तो थियरी सब्जेक्ट में आगे पीछे क्वेश्चन बना के पूछे जाते, तो लिखने की तैयारी आपको रखनी रहेगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।